Hello and welcome to this amazing initiative of daily PYQ discussion and research program जिसमें हम ना सिर्फ यूपीएससी के PYQs को डिस्कस करते हैं बल्कि उनके ऑप्शंस पे भी थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश करते हैं बिकॉज वी ऑल नो कि every year around 30 to 35 questions are such that are framed by UPSC either which are built upon the PYQs और वो डायरेक्टली रिपीट हुए हैं पीवाईक्यू से। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम डेली ये सीरीज़ यहाँ पे ले रहे हैं और आज का क्वेश्चन है 2017 की, ये पॉलिटी के पीवाईक्यू है और वहाँ से ये पॉलिटी का क्वेश्चन आपके लिए आया हुआ है। ये कह रहा है कि ये प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। झूठ बात बोल रहा है ये। दूसरा कि रिसेंटली प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। ये भी एकदम झूठ बात बोल रहा है, राइट। अगेन इसे इसलिए एलिमिनेट नहीं करना है कि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। मान लो अगर एक्सट्रीम भी ट्रू हो जाए तो क्या हो जाएगा जीवन में, सोचो। समझ रहे हो? तो याद याद आपको रखनी है ये बात कि प्राइवेट मेंबर का मतलब है सिंपल वो मेंबर जो गवर्नमेंट में नहीं है। जो गवर्नमेंट में नहीं है, अगर कोई मंत्री नहीं है बावजूद इसके, राइट, मंत्री नहीं है बावजूद उसके अगर वो बिल पेश कर रहा है ना। अगर यहाँ से वो मोल्ड करके आपको स्टेटमेंट दे दे कि ए प्राइवेट मेंबर इज अ मेंबर हु इज नाइदर फ्रॉम द गवर्नमेंट हु इज नॉर अ पार्टी इन द गवर्नमेंट, है ना, या फिर नॉर हु इज नाइदर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नॉर बिलोंग्स टू द पार्टी सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, या फिर नॉर बिलोंग्स टू द पार्टी विच हैज फ्रेम्ड द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर बीजेपी के कोई एमपी है जो सरकार का हिस्सा नहीं है, जो मंत्री नहीं है, लेकिन वो एमपी ही हैं, सिंपल एमपीज ही हैं, क्या वो प्राइवेट मेंबर कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे, बिल्कुल। लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज इट, है ना। या फिर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स डू नॉट रिकॉग्नाइज कि कौन पार्टी से बिलोंग करता है, कौन कहाँ से बिलोंग नहीं करता। सो ऑल मेंबर्स हु आर नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट दे आर प्राइवेट मेंबर्स, और उनके द्वारा जो भी बिल लाया जाएगा प्राइवेट मेंबर बिल कहलाया जाएगा, है ना। यहाँ से थोड़ी और बातें आपको जाननी है कि प्राइवेट मेंबर बिल लाने के लिए कोई प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। पहली बात ये आपने जाननी है। प्राइवेट मेंबर इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को भी पेश कर सकता है, ये बात भी आपने जाननी है। यहाँ से वो अच्छे क्वेश्चन बना सकता है। अगली बात जो आपने यहाँ से मुझे बतानी है कि क्या प्राइवेट मेंबर बिल कोई मनी बिल हो सकता है? क्या कोई मनी बिल प्राइवेट मेंबर बिल हो सकता है? आप मुझे ये बात कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि रिसेंटली प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। रिसेंटली नो, एज ऑफ नाउ मोर देन 15, है ना, मोर देन 15 बिल्स हैव बीन सच व्हिच हैव बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, है ना। बहुत बारी पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश होते हैं। तो ऐसा तो मतलब खुद सोचो, 2017 1947 से लेकर के 1950 से लेकर के 2017 तक क्या एक ही प्राइवेट मेंबर बिल वहां पे पेश किया होगा? और आपको ये भी तो पता होगा कि इनफैक्ट नेहरू के टाइम पे, राइट, उस टाइम पे डेमोक्रेसी की ये प्रिंसिपल जितने ज्यादा मतलब फॉलो किए जाते थे, विद इन कांग्रेस जो है रेजिस्टेंस होता था कांग्रेस के ही डिसीजन का। तो ज्यादा तो पॉसिबिलिटी है उस वक्त है कि प्राइवेट मेंबर्स बिल उस वक्त पास हो जाए। क्योंकि फॉर एग्जांपल ये सारी जो आपकी कन्वेंशन चली हुई है, फॉर एग्जांपल की हमारे जो लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर होगा, वो डेप्यूटी स्पीकर इनवेरिएबली फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी होगा, राइट। ये सब कन्वेंशंस, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस उस टाइम उन लोगों ने, उन डेमोक्रेट्स ने चलाई थी। देवर क्विंटेसेंशियल डेमोक्रेट्स। तो उनमें ज्यादा टॉलरेंस थी, वो प्राइवेट मेंबर्स या फिर वो ऑपोजिशन के बिल पास करवाने के लिए ज्यादा रेडीनेस शो करते। समझ रहे हो बात को? इनफैक्ट उस वक्त, राइट, इवन कांग्रेस के अंदर ही इतने खेमे थे। ये आपको बता दें कि जो इवन फिरोज खान थे, राइट, नेहरू जी के दामाद जी। सो इनफैक्ट उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक बार नेहरू का ओपन क्रिटिसिज्म कर दिया था, एंड दे यूज टू अप्रिशिएट ईच अदर्स। समझ के बात को? सो ये तो उस टाइम ज्यादा, राइट, उस टाइम के लिए ये इस तरीके के स्टेटमेंट्स ज्यादा आपके सूटेबल थे। सो इन सारे लॉजिक्स के थ्रू आप इन चीजों को एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, this is how you use peripheral language, your peripheral knowledge in such statements, जो कि आपको एकदम से थोड़े टाइम के लिए ऐसा कर सकती है, कुछ मूर्छित कर सकती है जरा, कि हाँ
हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। देन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू। ये तो एकदम डायरेक्ट हिट है यार, है ना, कि एडजॉर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, तो डेफिनेट सी बात है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे इन सभी चीजों के थ्रू पार्लियामेंट अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करेगी। आप मुझे बताएंगे कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर मैं आपको स्टेटमेंट दूं कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट सही होगी या गलत? मुझे ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस बात पे ध्यान जरूर देना। और उससे पहले कि आप मुझे आंसर बताओ, एक एक एक्सरसाइज करके देख लेना कि आप आर्टिकल 75 को एक बार जा करके जरूर पढ़ लेना, उसके टेक्स्ट को एक बार जरूर पढ़ के देख लेना, वहां देख लेना वहां पार्लियामेंट लिखा हुआ है या लोकसभा। आगे बढ़ते हैं। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये 2017 के क्वेश्चन है गुरु, राइट। इस तरीके के क्वेश्चन, हालांकि इसी पे वो बिल्ड अप कर सकते हैं नए क्वेश्चन, मैं बताता हूँ कैसे। इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये आपका प्रियम्बल है। प्रियम्बल इज नोन एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। many of them many of the constitutional experts, they have dubbed it as the soul of the constitution, soul of the constitution, right? And preamble is also known as horoscope of the constitution, horoscope of the कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको प्रियम्बल के बारे में याद रखनी है। आप मुझे बताएंगे कि क्या फंडामेंटल राइट्स को, क्या फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट खड़ा किया गया है, राइट? आर फंडामेंटल राइट्स द लेजिटिमेट क्लेम्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शंस ऑफ द स्टेट ओनली, स्टेट ओनली, और अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स ऑल्सो? अगर इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी ये अवेलेबल है, इंडिविजुअल एक्शन के खिलाफ भी ये अवेलेबल है, तो आप मुझे एग्जांपल देंगे कि कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो इंडिविजुअल के आर्बिटरी एक्शंस के खिलाफ भी अवेलेबल है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये बताएंगे कि कौन से फंडामेंटल राइट्स, विच फंडामेंटल राइट्स आर, विच फंडामेंटल राइट्स आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फॉर सिटीजन। चलो ये मैं आपको बता ही देता हूँ खुद, ये ट्रिक, राइट। आपके जो आर्टिकल, राइट, आपका जो आर्टिकल, राइट, 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये ऐसे आर्टिकल्स है जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, राइट। ये पूरे नंबर रट के रख लेना, ये अगर आपको आए तो याद रखना, दे आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फॉर सिटीजन्स ओनली। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। आप मुझे ये भी बताएंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल डीपीएसपी को डिक्लेयर करता है नॉन जस्टिशिएबल? और अगर डीपीएसपी को नॉन जस्टिशिएबल डिक्लेयर करता है तो क्या फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन जस्टिशिएबल डिक्लेयर्ड है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डज कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर डीपीएसपी एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटीज एज नॉन जस्टिशिएबल? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जरूर बताएंगे, पार्टिसिपेट कीजिए थोड़ा। एंड देन मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, खड़ा रहने दो। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट, खड़ा रहने दो। स्टैंड बाय मोड में एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, स्टैंड बाय मोड, एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट इलेक्शन। सबसे पहले तो इसे हटाओ, सबसे पहले तो इसे हटाओ। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, विदाउट इलेक्शन क्या इंडिया में प्राइम मिनिस्टर चेंज नहीं हो सकते? हटाओ, हटाओ। मतलब इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं ना गुरु, मैं आपको, मान लो फेडरल सिस्टम पे कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, मान लो जुडिशियरी पे कोई क्वेश्चन आ गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, पार्लियामेंट्री सिस्टम पे कोई क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल दे दो इंडिया का, एग्जाम्पल अप्लाई करो आप इसमें यूएस की पार्लियामेंट्री सिस्टम का, वगैरह वगैरह। तो इसे सबसे पहले हटाओ। फिर कि द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, ये तो एकदम उल्टी बात कह रही है। दे कोऑपरेट विद ईच अदर्स। इंडिपेंडेंटली कैसे ये वर्क करेगी? देखो इंडिया में एग्जीक्यूटिव इज आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हैविंग डुअल मेंबरशिप, एक मेंबरशिप, राइट। हर एक मिनिस्टर जो है, इट इज हैविंग, मिनिस्टर इज हैविंग डुअल मेंबरशिप।
एक तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर है, दूसरा वो लेजिस्लेचर का मेंबर है, डुअल मेंबरशिप। इट मींस ये जो है ये एक कोऑर्डिनेटिंग यूनिट की तरह काम कर रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और लेजिस्लेचर के बीच। सो इसे हटा दो। एंड देन इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड मोर एफिशिएंट। ये तो एकदम झूठ बात है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक बड़ा ड्रॉबैक यही है गुरु कि इसमें कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं रह पाती है, राइट। इसके अगेंस्ट जाकर के जो यूएसए जैसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां पे कंटिन्यूटी, पॉलिसी कंटिन्यूटी ठीक ठाक रहती है, स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट रहती है। तो आपका आंसर इसी तरीके से आप एलिमिनेट करके सी लगा सकते हो। देन इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। उन्होंने आपसे लिबर्टी और इक्वालिटी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाँ या ना पूछा हुआ है। करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, सही बात है। करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज पे उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज, स्टैंड बाय मोड में रखो। राइट्स आर पर्सनल हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटीज एंड ड्यूटीज। ये तो एकदम झूठ, एकदम नेगेटिव टोन की बात कर रहा है कि राइट्स आर ओनली पर्सनल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी। विदाउट सोसाइटी यू कैन नॉट हैव राइट्स। इनफैक्ट जो थ्योरी ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ राइट्स है वो यही बात कहती है कि विदाउट सोसाइटी यू कैन नॉट हैव क्लेम राइट्स। राइट्स आर द लेजिटिमेट क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द पीपल ऑफ द सिटीजन्स, legitimate claims of the citizens over society. Society is the guarantor of the rights. Without society, without an organized society, there would be a concept of matsya nyaya. जो इंडिया में मत्स्य न्याय चलता था कि बड़ी फिश छोटी फिश को खा जाएगी तो राइट कहाँ रह जाएगा उनके, हटाओ ये। राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। ये भी एकदम नेगेटिव टोन की बात कर रहा है, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ सिटीजन, नो, राइट। विदाउट ड्यूटीज यू विल बिकम इररिस्पॉन्सिबल, सिंपल बात। राइट्स आर इंपॉर्टेंट, ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट, हटाओ। राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, ये भी एकदम झूठ बात है कि ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, नो। ड्यूटीज से डेफिनेटली ऐसा होगा कि सिटीजन आपके डिसिप्लिन बनेंगे, राइट। बट दैट डज नॉट मीन कि आपका स्टेट स्टेबल रहेगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इवन अगर ड्यूटी बाउंड, फॉर एग्जाम्पल इन नॉर्थ कोरिया, in North Korea, there are least rights. If available, there would be least rights. But in North Korea, there are excessive duties that are demanded by the state from the citizens, right? Excessive duties. लेकिन it does not mean कि नॉर्थ कोरिया के अंदर इसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गारंटी हो रही है। इट डज नॉट मीन, राइट। अगर यूएसए जैसी कंट्री में देर इज स्टेबिलिटी, there are rights as well, right? Rights and duties as well. India जैसी country में there is a correlation between, I mean coexistence of rights and duties. We are having good stability of the state. Stability of the state does not mean stability of the government. ये चीजें confuse नहीं करनी है। Stability of the state, stability of the government, they are different things. So answer is rights are correlative with duties. Without duties there can be no rights. Without rights there can be no duties. If you want to have a right to have a good sleep in the night, it becomes the duty of your neighbor to not to play their radio in high pitch, right? So your rights is the duty of someone else. So thank you so much guys. I hope ये sessions आपकी learning में थोड़ा right थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पा रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर पार्टिसिपेट कर लिया कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिए लेक्चर्स को एंड कीप सपोर्टिंग गाइस एज ऑलवेज, लव यू ऑल। और हाँ, ये जो PYQ के सेशन है आप बिल्कुल फ्री में मेरे अनअकैडमी के लेक्चर्स अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिंक मिलेगा सीधा टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको मेरे लेक्चर्स के वीडियोस के लिंक। टेक केयर गाइस, बाय बाय।